हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। आज हम सीखेंगे इफ फंक्शन का यूज, वो भी एंड और कंडीशन के साथ में। जैसे हमें है ना इफ फंक्शन जब हम लगाते हैं तो उसी में एंड और का यूज हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमें मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया कि यहाँ पर है ना हमने कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम ले लिए जो भी सेल्समैन थे और उनको बता दिया जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी कितनी सेल की है उन लोगों ने, तो इस पे उन्हें कमीशन टोटल कितना मिलेगा हमें ये निकालना है। तो ये हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? इफ फंक्शन की हेल्प से तो निकाल सकते हैं, लेकिन एंड और कंडीशन के साथ में भी निकाल सकते हैं। पहले तो हम नॉर्मली कमीशन निकालना सीखेंगे कि नॉर्मल किस तरह से निकाला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे इक्वल, उसके बाद हम क्या करेंगे इफ फंक्शन का यूज़, क्योंकि हमें क्या करना है कमीशन देना है। लेकिन कमीशन भी हम कब देंगे? ऐसे ही दे देते हैं क्या? कंडीशन के बेस पे हम कमीशन देंगे। अब कंडीशन आपको कौन सी लगानी है? हमने बोला कि अगर आपकी सेल 25,000 से ज़्यादा की होती है, कितने से ज़्यादा? 25,000 से ज़्यादा। अब वो आपके ऊपर है कि आपको 25 रखना है, 30 रखना है, हर कंपनी अपना अपना अलग अलग डिसाइड करती है। तो जैसे हमने बोला कि 25,000 से ज़्यादा की सेल रखनी है, तो हमने यहाँ पे लिखा, पहले लिखेंगे इफ़, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। अब किसकी 25 मतलब किससे ज़्यादा होनी चाहिए? हमने बोला कि सोफ़ा कवर की सेल, जो ये सेल है ना, इधर वाले सेल में अगर सोफ़ा कवर की सेल किससे ज़्यादा होती है? 25,000 से, तो हम लगाएंगे ग्रेटर देन और लिख देंगे 25,000। अगर आप बोल रहे हैं 25,000 से ज़्यादा ही चाहिए, आपको 25,000 नहीं चाहिए, तो आप ये लगाइए ग्रेटर देन और 25,000। अगर आप चाहते हैं कि 25,000 भी हो जाए ना, तो भी हम उसे कमीशन दे दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ इक्वल लगा दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि 25,000 आए या 25,000 से ज़्यादा है, दोनों पे ही कमीशन मिलेगा। हमने ये कंडीशन दे दी, तो ये तो हो गया लॉजिकल टेस्ट। फिर हम क्या लगाएंगे? कॉमा। आप क्या बोल रहे हैं? वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये बात सच हुई, कौन सी बात? कि C5 वाले सेल में अगर 25,000 आ जाए या फिर 25 से ज़्यादा आ जाए 25,000 से, तो क्या आएगा? तो हमने बोला कि तब आपको क्या करना है, इसी प्राइस पर, इसी को हमने दोबारा सिलेक्ट कर दिया, हमने बोला इसी प्राइस पर आपको कमीशन दे देना है, वो भी कितने परसेंट पर? अब परसेंट भी आप डिसाइड कीजिए, 2, 3, 5 जितना भी देना है। तो हमने बोला हमें 5% पे देना है, तो हमने 5 लगाया। उसके बाद परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो आपको डिवाइडेड बाय 100 लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप डिवाइडेड बाय 100 लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और चाहे डायरेक्ट हम शिफ्ट के साथ में फिर हम 5 को प्रेस करेंगे, जहाँ पे हमें कीबोर्ड पर दिया रहता है, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉमा। अब अगर ये बात सच नहीं हुई, तो मतलब कि 25,000 अगर C5 में 25,000 नहीं आए, तब क्या हम क्या करेंगे? तब हमने बोला कि तब आपको क्या करने की जरूरत है? वर्क हार्ड। तो हम यहाँ पे वर्क हार्ड लिख देंगे। यहाँ पे आप वर्क हार्ड की जगह मतलब जो आप चाहें, जैसे हमने बोल दिया बेटर लक नेक्स्ट टाइम, या जो भी मैसेज आपको देना है आप वो दे सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे वर्क हार्ड दिया है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। देखिए क्या आया? वर्क हार्ड। अब वर्क हार्ड क्यों आया? क्योंकि C5 जो हमने सिलेक्ट किया था उधर वाले सेल में, इधर वाले सेल में क्या है, इसमें 25,000 से ज़्यादा है क्या? नहीं है ना। इस वजह से यहाँ पे क्या आया आंसर? वर्क हार्ड। और अगर ये 25,000 से ज़्यादा होता, यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा फिल होता, तो यहाँ पे क्या आंसर आता? फिर उसके अकॉर्डिंग वो कमीशन दे देते। जैसे 20 यहाँ पे देखिए इस जगह पे आया, तो हम इस जगह पे लगा के देखते हैं। हमने लगाया इक्वल, फिर लिखेंगे इफ़, फिर ब्रैकेट को ओपन किया, फिर लॉजिकल टेस्ट जो हमने उस सेम फर्स्ट में दिया था वही हम फिर से देने वाले हैं, और चेंज करना हो तो आपकी मर्जी। हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद में करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25,000, कि 25,000 से ज़्यादा होने पर या 25,000 होने पर हम क्या देंगे उसे? कमीशन। किस पर देंगे? सोफ़ा कवर की सेल पर ही देंगे ना। तो हमने इसको लिखा, उसके बाद क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 5% पे देने वाले हैं। उसके बाद कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्क हार्ड। पूरी प्रोसेस वही रहेगी। एंटर। देखिए यहाँ पे कितना आया? 1250। अब 1250 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए 25,000 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 25,000 तो है ना। अगर मैं यहाँ से इक्वल का साइन हटा दूंगी तो पता है क्या होगा? तो वर्क हार्ड लिख के आएगा। क्यों? क्योंकि हम कंडीशन क्या देंगे तब कि 25,000 से ज़्यादा ही चाहिए, 25,000 नहीं चलेगा। अभी हमने क्या लिखा हुआ है? इक्वल, जिसकी वजह से उन्होंने 25,000 पे 5% निकाला, तो कितना निकल के आया? 1250। ओके। अब जैसे मैं इसमें से इक्वल को हटा देते, देखते हैं क्या होता है। इक्वल हटाया और एंटर किया, देखिए क्या आया? वर्क हार्ड। अब क्लियर है। फिर इसी को मैंने से ड्रैग कर देते हैं, फर्स्ट वाले हम ड्रैग कर रहे हैं।
देखिए ड्रैग करने पे क्या हुआ, सभी पे आंसर आ गया। फर्स्ट में जो कंडीशन लगी थी वही सभी में अप्लाई हो गई ऑटोमेटिक। ठीक है, तो देखिए इसमें अमन को 25,000 था तो 25,000 पे उन्हें कमीशन मिल गया। यहाँ पे रघु को 25,000 से ज़्यादा की सेल की है सोफ़ा कवर की, तो उसको उसके अकॉर्डिंग कमीशन मिल गया। सभी को अपने अपने अकॉर्डिंग कमीशन मिल गया। और जिनका कम रह गया, जिन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया, कंडीशन पूरी नहीं की, उनको क्या बोला गया कि वर्क हार्ड, यानी और मेहनत करो। ओके, तो इस तरह से आप इफ फंक्शन का यूज करके कमीशन निकाल सकते हैं। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए कि एक नहीं बल्कि एक साथ 2, 3, 4 या बहुत सारी प्रोडक्ट की उन्होंने सेल की है, तब हम कमीशन कैसे देंगे, उसके लिए भी तो हमें लगाना पड़ेगा। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम एंड और ये दो कंडीशन की हेल्प से उनको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए उनको भी करके देख लेते हैं। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे है ना एक बार में कितनी सारी सेल की है, इसमें हमने सोफ़ा कवर की भी की है, एलईडी बल्ब भी लिया है और पिलो भी लिया है। एक बार में हमने 3 सेल की हैं। तो अब ये तीनों सेल पे हमें कमीशन कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल, जो मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। आप खुद भी निकाल सकते हैं सम का फंक्शन लगा के। चलिए एक बार मैं लगा के दिखा देती हूँ दोबारा से। देखिए इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। हाँ, अब आपको क्या करना है, इन तीनों की टोटल सेल निकालना, क्योंकि टोटल सेल पे ही तो आपको कमीशन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल, उसके बाद में लिखेंगे, फिर लगाएंगे सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, फिर यहाँ से रेंज सेलेक्ट किया, देन एंटर। ठीक है, तो ये तो सम फंक्शन तो लगाना सीख ही लिया है, इसको मैंने ड्रैग कर दिया। तो हमने टोटल सेल निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, कमीशन। तो कमीशन निकालना है वो भी किस बेस पर, इन तीनों के बेस पर कि इन तीनों की हमने कौन कौन सी सेल की कर रखी है। तो हमें इसमें निकालना है, पहले हम लगाएंगे इक्वल, उसके बाद हम करेंगे इफ़, फिर लगाएंगे ब्रैकेट। अब देखिए हम यहाँ पे कमीशन तो निकालने वाले हैं, लेकिन किस कंडीशन के बेस पर, एंड फंक्शन। इसमें हम एंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, तब जाके हमें कमीशन मिलेगा। अब एंड फंक्शन का यूज़ हमने कैसे किया उसको देख लेते हैं। जैसे पहले तो हम जाएंगे यहाँ पर और इक्वल लिखा, इफ लिखा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमें कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है, एंड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंड, ये हमने लिख दिया एंड। उसके बाद में ब्रैकेट ओपन फिर से करेंगे। फिर हमें क्या देना है, लॉजिकल 1, यानी कि अब हम इसमें सारे लॉजिकल टेस्ट देने हैं जो भी हमें लगाने हैं। तो पहला क्या होगा, अब इसमें 3 है तो हमें तीनों अलग अलग देने पड़ेंगे। जैसे हमने बोला कि अगर सोफ़ा कवर की सेल कितने से ज़्यादा होती है, उसके लिए हमने बोल दिया कि 25,000। अगर 25,000 से ज़्यादा की सेल होती है तो हम क्या करेंगे, कमीशन दे देंगे। लेकिन अभी हमें वैल्यू ऑफ ट्रू देना नहीं है, अभी सिर्फ लॉजिकल टेस्ट देने हैं सारे, जैसे हमने मार्कशीट में दिया था ना ग्रेड और डिवीज़न निकालते वक्त। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। उसके बाद में फिर हमने बोला कि एलईडी बल्ब पर हमें कितनी चाहिए, तो एलईडी बल्ब को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में ग्रेटर देन। अब ये बताइए एलईडी बल्ब पर आप कितने से ज़्यादा की सेल चाहते हैं। हमने बोला कि अगर 15,000 से ज़्यादा की होगी तो ही उसे कमीशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में फिर से कॉमा लगाएंगे। फिर पिलो के लिए आपको कितना देना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर ग्रेटर देन। उसके बाद में इक्वल्स टू का मीन समझ में आ गया है ना, जैसे यहाँ पे इक्वल्स टू रह गया है, इसको लगा देते हैं। आप देखिए अब यहाँ पे अब आपको कितने लेने हैं, यहाँ पे हमने बोला कि 2000, अगर 2000 से ज़्यादा की होगी तो ही इसको कमीशन देना है। तो ये हमने सारे जितने भी लॉजिकल लगाने थे, लॉजिकल टेस्ट देने थे, वो हम दे चुके हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, किसके लिए, अभी हमने एंड फंक्शन के लिए किया ओनली। ठीक है, तो एंड फंक्शन के लिए हमने जो ब्रैकेट ओपन किया था वो हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब देखिए इफ फंक्शन के लिए हमने लॉजिकल टेस्ट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया, पूरा लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब हमें क्या देना है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये सारी बातें सच निकलती है तो हम क्या देंगे, उसे कमीशन देंगे। कमीशन किस पर देंगे आप, टोटल सेल पर। तो हमने टोटल सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद में लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब टोटल सेल पे कमीशन देना है तो कितना देना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि हमें टोटल सेल पर 5% कमीशन देना है, तो 5 सिलेक्ट किया, फिर परसेंट लगा दिया। ये तो हो गया वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये बात गलत हुई तो हम क्या करेंगे, तब हम देंगे वैल्यू इफ फॉल्स। तो इसमें क्या देना चाहते हैं, हमने फिर से वर्क हार्ड ही दे देते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए पहला ब्रैकेट हमने किसका क्लोज किया था, एंड फंक्शन के लिए जो हमने ओपन किया था। इस बार हमने कौन सा किया है, जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था इफ फंक्शन के बाद, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिए जितने ब्रैकेट ओपन थे उतने क्लोज हो चुके हैं। तो इफ फंक्शन के लिए ये तो हो गया लॉजिकल टेस्ट पूरा, और ये वाला क्या हो गया, वैल्यू इफ ट्रू, और ये क्या हो गई, वैल्यू इफ फॉल्स। यानी हमारा पूरा फॉर्मूला जो था, फंक्शन था, वो लग चुका है। इसके बाद में हम करेंगे एंटर।
तो देखिए क्या आ गया, वर्क हार्ड। अब वर्क हार्ड क्यों आया, चलिए देख लेते हैं। अब C23 यानी कि हमारे जो सोफा कवर का था, जो सेल था, उसमें हमने कंडीशन दी थी कि अगर 25,000 से ज़्यादा होगा तो ही मिलेगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा है क्या, नहीं है। अब इसके बगल वाले में देखते हैं, हमने बोला LED बल्ब की सेल कितनी होनी चाहिए, 15,000। तो क्या इसमें 15,000 है क्या, नहीं है, ये तो 10,000 ही रह गया। अब सेम ऐसे ही E23 में हमने बोला कि 2,000 होनी चाहिए। एक सेकेंड, इसमें हो गया, हाँ 1 मिनट एरर हो गया है। अब जैसे हमें कमीशन देना है, अब इन तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो इसमें क्या आएगा, वैल्यू फॉल्स। वैल्यू फॉल्स क्या थी, वर्क हार्ड, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आया, वर्क हार्ड। अब इसको जरा ड्रैग कर लेते हैं हम। अब देखिए इनमें भी वर्क हार्ड आया, इनमें वर्क हार्ड क्यों आया, इनको भी देख लेते हैं। हमने बोला था कि C24 में क्या होना चाहिए, 25,000 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 25,000 होना चाहिए। तो इसमें पहली कंडीशन तो इसमें फॉलो हो रही है, यानी 25,000 चाहिए था, 25,000 आ रहा है। लेकिन D24 यानी जो LED बल्ब वाला है उसमें कितना बोल रहे हैं हमने कि 15,000 से ज़्यादा होना चाहिए या 15,000 होना चाहिए। अब देखिए इसमें तो कंडीशन फॉलो हो गई इन दोनों में, लेकिन तीसरी वाली रह गई। तीसरी वाले में हमने क्या बोला था कि आपके कंडीशन में जो कंडीशन हमें दी थी, हमने बोला था कि 2,000 होना चाहिए, 2,000 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, यहाँ तो 1200 ही रह गया, 1,200 ही रह गया। तो अब क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, वर्क हार्ड। अब क्योंकि हमने एंड फंक्शन में हमने सीखा था कि एंड कंडीशन में ट्रू कब आएगा, ट्रू आंसर कब आएगा, जब सारी की सारी कंडीशन फॉलो हो रही होंगी, मतलब सभी में ट्रू आ रहा होगा तब आंसर ट्रू आएगा। अगर तीनों में से एक भी अगर फॉल्स होता है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और वाली कंडीशन में क्या होता था, उसमें होता था कि तीनों में से अगर एक भी फॉलो हो रही है तो आंसर ट्रू आएगा, और तीनों ही तीनों हो रही है तो आएगा ही आएगा, और तीनों में से एक भी नहीं हो रही तो फॉल्स आएगा। तो इसी वजह से इसमें देखिए यहाँ पे कितनी कंडीशन फॉलो हो रही है, 2, और तीसरी नहीं हो रही, इसलिए इसका आंसर क्या आया, वर्क हार्ड, यानी फॉल्स ही आया ना, वो तो एक तरह से वैल्यू फॉल्स। इधर वाली में देखिए, इधर वाली में तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, इसलिए इसमें उन्होंने कमीशन निकाल के दे दिया। अब इसी को अगर हम और कंडीशन से लगा के देखें, जैसे चलिए इसको और कंडीशन में भी देख लेते हैं। तो और कंडीशन में क्या होगा, हमने लगाया इक्वल, उसके बाद लगाएंगे इफ़, फिर ब्रैकेट। अब हम क्या लगाने वाले हैं, और लगाने वाले थे इसलिए हम और लिख दिया, उसके बाद में ब्रैकेट। फिर इसमें भी लॉजिकल सारे हमें वही देनी है जैसे हमने उसमें दिए थे। हमने बोला सोफ़ा कवर की सेल कितनी होनी चाहिए, 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर हमने बोला LED बल्ब की सेल कितनी होनी चाहिए, LED बल्ब की होनी चाहिए 15,000 से ज़्यादा। और उसके बाद में फिर पिलो की कितनी होनी चाहिए, उसके लिए भी हम रख लेते हैं कितनी, 2,000 रख लेते हैं, वही रख लेते हैं पहले वाली सारी, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमने तीनों कंडीशन लगा दी है सभी। अब हमें क्या करना है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये सब सच हुआ, मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो होती है तो हमें क्या देना है, कमीशन देना है। वो भी किस पर देंगे हम कमीशन, टोटल सेल पर। तो हमने टोटल सेल वाले सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद में कितना कमीशन देने वाले हैं, 5%, 10%, 15, 25, जितना भी देना उतना दे दीजिए। चलिए इस बार हम 15% दे देते हैं। उसके बाद में शिफ्ट के साथ में फिर हमने परसेंटेज का साइन लगा लिया। फिर देंगे क्या, वैल्यू इफ फॉल्स। वैल्यू फॉल्स में क्या देंगे हम, वर्क हार्ड। तो हमने लिख दिया यहाँ पे वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसमें आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों, यानी कि वर्क हार्ड ही आएगा ना, वैल्यू इफ ट्रू जो हमने वैल्यू इफ फॉल्स दे रखी है, वैल्यू इफ फॉल्स हमने क्या दी है, वर्क हार्ड, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, वर्क हार्ड। अगर फॉल्स लिखते तो फॉल्स आता। अब वर्क हार्ड क्यों आया, क्योंकि तीनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई। उसी तरह से अगर हम इसमें करेंगे तो इसमें देखिए इसको हमने पूरा ड्रैग किया। अब इस वाले में तो चारों में हमें कमीशन मिल गया, क्यों, जबकि इनमें तो कंडीशन फॉलो हो नहीं रही ना, इसमें से तीसरी वाली में तो हो नहीं रही। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हमने बोला था कि 2,000 होनी चाहिए, 2,000 से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ तो 1,200 आ रहा है ना, ओनली 1,200। तो ये तो कमीशन कंप्लीट हुई ही नहीं कंडीशन। फिर इसमें उन्होंने कमीशन कैसे दे दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि एंड कंडीशन में क्या होता था, तीनों वैल्यू ट्रू होने पर ही आंसर ट्रू आएगा। लेकिन और कंडीशन में क्या होता था, तीन में से अगर एक भी सही है ना तो आंसर ट्रू ही आएगा, यानी वैल्यू इफ ट्रू आएगी। तो वैल्यू इफ ट्रू इसमें क्या है, वैल्यू इफ ट्रू में हमें क्या देना है, कमीशन, क्योंकि इसमें बाकी की दो कंडीशन तो फॉलो हो रही है ना, बस तीसरी तो नहीं हो रही, तो उसको छोड़िए क्योंकि और कंडीशन लगी हुई है। तो उन्होंने वैल्यू इफ ट्रू दे दिया। क्लियर है, इसको एंटर किया तो इस तरह से आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप इफ फंक्शन का यूज़ एंड और के साथ में कर सकते हैं।